राम देवरा के जो रामा पीर हैं, या जिसने हम रामदेव महाराज या रामदेव बाबा भी कहते हैं, इनके बारे में इस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बात करना कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। हम सब भली भांति उनकी दया दृष्टि, उनके चमत्कारों से वाकिफ़ हैं। और रामदेवरा जगह जो है, ये एक छोटा सा गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है, जो कि बीकानेर और जोधपुर के बीच में आता है, पोखरण के पास। तो आज हम कुछ बात करेंगे रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में। देखिए, अगर आपको भी जानना है रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जन्म से ही रामदेव जी ने काफ़ी सारे चमत्कार दिखाए थे। उनकी माता का नाम मैणा दे था, और जब उनका जन्म हुआ उसी वक्त ही उनकी माँ के आंचल से दूध निकलकर बालक के मुख पर पड़ा। पूरे रामदेवरा में लोग आश्चर्य से देखते थे कि ऐसी घटना सालों सालों बाद हुई थी। शायद कृष्ण भगवान के टाइम पर ऐसी घटनाएं होती थीं, और आज सालों सालों बाद ऐसी घटना फिर से हुई थी। एक्चुअली रामदेव बाबा जो हैं, रामदेव महाराज कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं, विष्णु अवतार माने जाते हैं। एक और बड़ी रोचक घटना है कि जब एक दर्जी ने एक घोड़ा बनाया था कपड़े से बना हुआ, वो बालक को दिया था गिफ्ट में। उस घोड़े पर बैठकर बालक रामदेव जी ने आकाश में उड़ के दिखाया था। हजारों लोगों ने ये सीन देखा था। ऐसा चमत्कार था रामदेव जी का। जब रामदेव जी बड़े हुए तब भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका बहुत ही प्रकोप था। वहाँ पर वो लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसका भाई भी था वीरम देव। तो वीरम और भैरव, ये दो राक्षस हाहाकार मचा रहे थे। तब रामदेव जी ने अपने भाले से दोनों का वध किया और लोगों को तकलीफ़ों से निजात दिलाई। इसलिए तो सभी लोग रामदेव जी को मानते हैं। मैं क्यों मानने लगा रामदेव जी को? मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, उनको एक रोग लग गया था और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। असाध्य रोग नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि ठीक होने की जगह दिन पर दिन सिचुएशन खराब होती जा रही थी। तब उदयपुर में मेरे रहने वाले एक मित्र ने रामा पीर रामदेव जी के बारे में बताया था, और हमारे शहर वडोदरा में भी बहुत सारे रामदेव जी के मंदिर हैं। मैंने वहाँ जाकर नारियल चढ़ाया, भगवान से प्रार्थना की और ऐसी मानता मांगी कि अगर वो जो सदस्य है मेरे परिवार का वो ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर रामदेव जी के दर्शन करने रामदेवरा आऊँगा। और आप मानेंगे नहीं कि अगले दिन से ही वो मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कंडीशन ठीक होने लगी। सच बोल रहा हूँ मैं। और 2-3 दिन में एकदम ठीक हो गई। और 1 सप्ताह बाद मैं रामदेवरा गया और मैंने दर्शन किए बाबा के। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मैंने भोजन भी किया मंदिर प्रांगण में और धन्य हो गया मैं। मुझे जाकर ही वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि सच में भगवान है। और जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब भी मुझे एक बाबा दिखे थे, दाढ़ी थी उनकी, एक डंडा था हाथ में, और मुझे रामदेव जी के दर्शन हुए लाइव अपनी आंखों से। मेरे फ्रेंड्स गए थे, उनको मैंने बताया नहीं, सिर्फ मैंने देखा था और मैंने चुपचाप जाके उनके चरण भी छुए और आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। मैंने ये घटना रामदेवरा के कुछ लोगों को बताई तो उन्होंने कहा कि वो लोग रामदेव जी का पर्चा कहते हैं, इसे रामदेव जी का चमत्कार या पर्चा कहते हैं। एक पान की दुकान पर एक भैया थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे एक और घटना बताई
रामदेव जी के परिचय के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में। एक समय लाखा बंजारा नाम का एक आदमी था। वो बहुत ही घमंडी व्यापारी था। वो मिस्री का व्यापार था उसका। बहुत सारी गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में मिस्री भरकर ला रहा था। रामदेव जी अपने घोड़े पे जा रहे थे कहीं पर। जब रामदेव जी ने उस लाखा बंजारा से पूछा कि इन बैलगाड़ियों में क्या है, वो जिज्ञासु थे इसलिए उन्होंने पूछा, तो उन्होंने मजाक उड़ाया रामदेव जी का और कहा कि इसमें नमक है। तो रामदेव जी ने इतना ही बोला कि जिसकी जैसी भावना वैसा हो। और आप मानेंगे नहीं कि 5-10 मिनट बाद जब उन्होंने खोला, जब डेस्टिनेशन पे अपने ध्येय पर पहुँचे, अपने जहाँ पर उनका व्यापार था, जब सारी बैलगाड़ियों में उन्होंने देखा तो मिस्री की जगह नमक के ढेले हो गए थे। तो वो लाखा बंजारा दौड़े दौड़े रामदेव जी के चरणों पे गिर गया। ऐसे हैं हमारे रामदेव जी। कोढ़ हो जाता है, कोई कोढ़ी भी है ना, उसको ठीक कर दिया रामदेव जी ने सिर्फ छूने मात्र से। असाध्य रोग जो पहले भी होते थे, आज तो लोगों को असाध्य रोग होते हैं, कैंसर जैसे बड़े बड़े जो भी रोग अगर किसी को भी हैं, आपको हैं, किसी को भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को फैलाइए। आप अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए और इस बात को फैलाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रामदेव जी, रामापीर, हमारे रामदेव महाराज की महिमा के बारे में मालूम पड़े। ठीक है। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो, अगर आप भी रामापीर के भक्त हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही धार्मिक घटना, चमत्कारिक घटना आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय हो रामापीर की, जय हो, जय हो, जय हो।